खामेखा का मुद्दा उठा रहे हैं। जैसे कि कौन है बड़ा स्पीकर, कोई तो होगा। ये तो खामेखा का मुद्दा उठा रहा है जी। मुसलमान नहीं बोलेंगे, ये नहीं, जो नहीं बोल रहे उन्हें नहीं बोलने, तो जो बोल रहे उनको बोलो। 5 उंगली बराबर थोड़ी होती है। जो जिसका मन करे वो बोले। किसी हिंदू भाई का नारा तक भी कहने का मन करा, नारा तक भी बोले। हमारा मन कर हम जय श्री राम बोलेंगे, हमारा मन कर हम जय श्री राम बोलेंगे। और ऐसा नहीं है कि वंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत है, आपत्ति है। कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश का राष्ट्रगीत है, इसको बोलने में हमें कोई आपत्ति है नहीं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। तमाम राजनीतिक दल इस चुनाव में अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, लेकिन हम भी हर शहर हर जिले पहुंचकर जनता से रूबरू हो रहे हैं और जनता से यही जानने का प्रयास है कि इस बार यूपी की जनता किसके हाथ में देगी लड्डू और किसको चखाएगी गोल्डी की लाल मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया शो जनता सब जानती है, पावर्ड बाय गोल्डी ग्रुप है। आप कैसे देख रहे हैं? पहली बार जो है राष्ट्रीय गीत को जो है लाल किले से, जहां पर तमाम प्रधानमंत्रियों ने तिरंगा फहराया है, लेकिन 80 साल में पहली बार राष्ट्रीय गीत जो है वहां से गाया गया। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रीय गीत गाया गया है, हमारे देश के लिए हुआ है। आपका क्या नाम है? आरिफ भाई, लेकिन अलग अलग विचारधारा राष्ट्रीय गीत को लेकर लोगों की है। जब मैं मुस्लिमों से बात करता हूं तो कहते हैं कि साहब हम राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को नहीं बोलेंगे। इसको लेकर के आप बोलते हैं वंदे मातरम या कोई? वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? वंदे मातरम बोलने में कोई वो थोड़ी है। राष्ट्रीय गीत अलग हो गया, वंदे मातरम अलग हो गया। नहीं, वंदे मातरम ही तो राष्ट्रीय गीत है। हाँ, अब जैसे आप क्या हो कि वंदे मातरम क्या हो, जैसे कोई राष्ट्रीय गीत गा रहे, वो तो राष्ट्रीय गीत है हमारा। वंदे मातरम में कोई दिक्कत थोड़ी। लेकिन अलग अलग विचारधारा क्यों बनती है इस पर? कुछ मौलाना साहब कहते हैं कि साहब राष्ट्रीय हम वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए, हम बोलेंगे नहीं, मुस्लिमों को वंदे मातरम से बचना चाहिए। इसके पीछे अलग अलग विचारधारा लोगों की क्यों हो रही है? वो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, किसको क्या बोल रहा हूँ, लेकिन बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। आप मानते हैं कि राष्ट्रीय गीत है, देश का गीत है, जैसे राष्ट्रीय गान है, देश का राष्ट्रीय गान है, इसी तरीके से राष्ट्रीय गीत है। इसमें कोई धार्मिक बात नहीं है कि मुसलमानों को नहीं बोलना चाहिए या कोई दिक्कत हो जाएगी बोलने से? ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में रह रहे हैं, देश अपना है, हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। बिल्कुल, सब बहुत बढ़िया। सबका वाला। आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं? बिल्कुल, वो बिना पढ़े कैसे रहेंगे सर, बताइए। तो इस बार 15 अगस्त के दौरान आपने देखा होगा बच्चों में एक अलग ही ऊर्जा थी। स्कूल में ही प्रोग्राम हुआ है, हमारे वंदे मातरम में कुछ सब डेली प्रेयर में भी होता है। लेकिन जो स्कॉलर हैं, जो हमारे बड़े बड़े स्कॉलर हैं, जो मुस्लिम समाज को आईना दिखाते हैं या रास्ता दिखाते हैं, वो इस चीज़ को लेकर, वंदे मातरम को लेकर अपनी उनकी विचारधारा ऐसी क्यों है कि साहब बोलेंगे तो नहीं बोलना चाहिए, मुस्लिमों को बचना चाहिए, मुसलमानों को नहीं बोलना चाहिए? तो खामेखा का मुद्दा उठा रहे हैं। जैसे कि कौन है बड़ा स्पीकर, कोई तो होगा। ये तो खामेखा का मुद्दा उठा रहा है जी। मुसलमान नहीं बोलेंगे, ये नहीं, जो नहीं बोल रहे उन्हें नहीं बोलने, तो जो बोल रहे उनको बोलो। 5 उंगली बराबर थोड़ी होती है। इसमें कोई ऐसा वो विवाद नहीं है कि नहीं साहब बोलने के तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आरिफ भाई हैं, उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, इनका कहना है कि हमने भी इस बार स्कूल में अच्छा प्रोग्राम किया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख भाई, आप अभी मेरे से जब मैं कैमरा चालू कर रहा था तो आप मुझसे बात कर रहे थे। आपने कहा कि अभी चैनलों पे मैं देख रहा था तमाम प्रवक्ता बैठे हुए थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे अदर पार्टी को, चाहे बीजेपी के हों। वंदे मातरम जो 80वां वर्ष हम मना रहे हैं अपनी आज़ादी का, पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, बहुत अच्छा हुआ है। अगर सारे जो प्रवक्ता हैं सब ने मिलके, और जो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं सब ने मिलके एक साथ वो वंदे मातरम वहाँ पर गाया है और ध्वज को ठहराया गया है, लाल किले पर ठहराया गया है ना, फहराया गया। हाँ, फहराया गया है। बहुत अच्छा हुआ है। और इसी तरीके से हमारे देश को एकता की ज़रूरत है और एकता में हमारा देश विश्वास करता है। और इसमें सारी जातियाँ रहती हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत है, आपत्ति है। कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश का राष्ट्रगीत है, इसको बोलने में हमें कोई आपत्ति है नहीं। आप भाई क्या काम करते हैं? मेरा काम एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन का छोटा सा काम है, मैं रिपेयरिंग का काम करता हूँ। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रिशियन एक तरीके से? हाँ, बिल्कुल। तो शादी हो गई क्या? नहीं भाई, अभी नहीं है शादी। हाँ, तो आप मानते हैं कि करवा दे? भाई देखो, आरिफ भाई कह रहे हैं इनकी शादी करवाएंगे। बिल्कुल लौंडे जवान है, एकदम बढ़िया है, इनकी शादी होनी चाहिए, स्मार्ट है। अच्छा, आप
आपको क्या लगता है जो लोग कहते हैं कि साहब अगर मुस्लिम वंदे मातरम बोलेंगे तो इससे कोई आपत्ति, आप मानते हैं या फिर ये सिर्फ एक चुनावी या फिर एक धार्मिक जो जोड़ते हैं कि साहब इसमें हिंदू धर्म का प्रचार है, देवी देवताओं का जिक्र है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा इस मैटर पे कि सबका अपना अपना विचार होता है और कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को बोलने से मना करते हैं, वो देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन हम सबको एकजुट रहना है और वंदे मातरम बोलने में किसी भी मुस्लिम को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का राष्ट्रगीत है। भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको बनाया था और हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की चीज़ है। अब हम सब आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारा देश पीछे जाएगा। देख रहे हो चाइना, जापान, चीन, ये सब क्यों तरक्की कर रहे हैं? क्योंकि ये सब जो है ना धर्म जाति भेदभाव कुछ नहीं रखते, और हमारा देश जो पीछे चल रहा है वो धर्म में, जातियों में और एजुकेशन में, घोटालों में, मतलब पूरा देश इसी तरीके से चल रहा है। करप्शन ही करप्शन है हमारे देश के अंदर। ये सब बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। और मानते हैं कि जो 80 सालों में पहली बार हुआ है, इसी तरीके से राष्ट्रीय गीत को पहले भी शामिल कर सकते थे। जो पहले प्रधानमंत्री थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू साहब थे, इंदिरा गांधी जी थी, जो भी देश के बड़े प्रबुद्ध लोग थे प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे, तो 80 सालों का एक बड़ा इंतजार करना पड़ा। पहले से ही वंदे मातरम जो है लाल किले की प्राचीर से उसको गीत को गाया जा सकता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब अपने अपने मिनिस्टर्स थे। जब अपने टाइम पे आए राहुल गांधी, वो इंदिरा गांधी जी आई, अब अपने नरेंद्र मोदी जी हैं, प्लस अखिलेश यादव जी आए और मुलायम सिंह जी भी आए। सब ने अपने अपने टाइम पे बढ़िया बढ़िया काम करे हैं। सब ने अपनी अपनी तरीके से सरकार को चलाया बढ़िया तरीके से। जो उस टाइम पे कानून उनको पास करने थे वो उन्होंने करे। और वंदे मातरम की बात है, जैसे कि अभी मान लीजिए आपने बताया कि वंदे मातरम बोला गया, ये अब से पहले भी पिछली सरकारों में भी हो सकता था कि ये काम क्यों नहीं किया गया। हो सकता है ये किसी के जहन में या ध्यान में ना रखा गया हो, या इन चीज़ों पे, इस चीज़ पे बात ना हुई हो, वरना ऐसा नहीं है कि सारी सरकार अपनी जगह बेस्ट है, सब अपना अपना पूरा बढ़िया तरीके से काम करके गई हैं। लेकिन मुझे जो पसंद है वो अखिलेश जी की सरकार बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चाहूँगा अगली बार जो आए अखिलेश जी की सरकार आए। तो अखिलेश जी को सीएम बनाना चाह रहे हैं या पीएम बनाना चाह रहे हैं? मैं चाहता हूँ यूपी में अखिलेश जी हों, पीएम, हाँ पीएम तो नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि यूपी में अखिलेश जी हों। और विधानसभा आने वाले तो आपका मतलब मन है कि इस बार सत्ता में अखिलेश भैया आए? अखिलेश भैया आ जाए, हाँ हकीकत में, क्योंकि ऐसा है कि योगी जी ठीक नहीं लग रहे? योगी जी भी अपनी जगह ठीक है, उन्होंने अपने बुलडोजर ज़्यादा लिया है योगी जी। बुलडोजर भी ज़्यादा चला दिया उन्होंने, गरीबों के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा बेकार काम कर दिया है। हाँ ऐसा है, नहीं बुलडोजर कुछ जगह ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे गरीब आदमी हैं जिन्होंने पूरी पूरी ज़िंदगी की पूरी पाई कमाई इकट्ठी करी, उसके बाद मकान बनाए, उसके बाद उन पर रहे। अब आने के बाद पता चली कि उन्होंने 3 मंजिल मकान बना लिया। अब 15 साल बाद उनके बुढ़ापे के टाइम पे पूरी पूंजी लगा दिया। अब उस टाइम पे वो टूट गया, उनके पास क्या रह गया उनके पास सरकार कहती है कि अगर सरकारी ज़मीन पे कब्जा करोगे तो फिर तो बुलडोजर चलेगा। देखो अब हमारा देश बहुत ज़्यादा अभी पीछे चल रहा है हकीकत में, मैं बताऊं चीन जापान टेक्नोलॉजी में भी और बहुत सारी चीज़ों में हमारा देश पीछे चल रहा है। तो मैं अभी देखो अभी क्या है कि बहुत सारी जगह ज़मीन खाली पड़ी हुई होती है, ठीक है, जिस घेर के कब्जा होता है, जिस टाइम पे कब्जा होता है ना ही तो उस टाइम पे कोई बोलता है कि अरे जिस टाइम पे कब्जा हो रहा है तुम्हें लग रहा है ये सरकारी ज़मीन है, तो आप तुरंत उसको मना करो ना, तुरंत बोलो कि ये सरकारी नहीं चाहिए, या तो उनको हम अपने से ही नहीं करेंगे सरकारी ज़मीन पर कब्जा। अब गरीब है, गरीब तो कहीं भी जाकर अपना डेरा घेर लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसका डेरा मजबूत हो जाता है, अब वो बना लेता है। आपको दिखा रहे हैं, हालांकि इनकी व्यक्तिगत राय है कि उत्तर प्रदेश में इस बार सरकार बदलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे चाचा, कुछ तो बताओ, नाराज हो क्या मुझसे? अरे मेरे तो सुन लो, वकील साहब तो करेंगे, वकील साहब तो सीनियर हैं। आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना मन में? आप कैसे देख रहे हैं इस बार 80वां स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने मनाया, आज़ादी का पर्व पूरे देश ने मनाया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां राष्ट्रीय गान हम लाल किले की प्राचीर से गाते थे, पहली बार राष्ट्रीय गीत को भी शामिल किया गया है, राष्ट्रीय गीत को भी वहां से गाया गया है। किस तरीके से आप देखते? सही है, इसमें क्या बुराई है? हर एक सरकार की अपनी अपनी एक पॉलिसी होती है, वो जिस पॉलिसी के साथ वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या बुराई है? राष्ट्रीय गीत को आप कैसे देख रहे हैं? कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब राष्ट्रीय गीत अगर मुस्लिम गाएगा या मुस्लिम उस पर वो करेंगे तो मुस्लिमों को नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ स्कॉलर कहते हैं, कुछ बड़े उलेमाओं का ये कहना है कि साहब मुस्लिम समाज को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से बचना चाहिए। आप लोग एक जनरल लोग हैं और आप तो लॉयर भी हैं, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? देखो ये है, कोई गाता है तो गाओ, मुस्लिम भी
किसी की कोई चीज़ आप किसी पे थोप नहीं सकते हैं। राष्ट्रीय गीत है, देश का गीत। हाँ, तो कोई अगर गा रहा तो गाओ। मतलब अगर क्या गाने से या फिर राष्ट्रीय गीत गुनगुनाने से आपको लगता है कि धार्मिक जो एक चीज़ है उसमें कुछ ठेस पहुंचती है? भाई जो गा रहा है वो तो गाओ, कोई दिक्कत ना। क्या दिक्कत? आप बोलते हैं। अब आप कहोगे, अब मैं एक थोड़ी सी वैसी बात बताऊं, जो राष्ट्रीय गीत को ज़्यादा वो दे रहे हैं, मतलब तो हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसे बढ़ावा दे रहे हैं। कम से कम 90% ऐसे होंगे उन्हें खुद ना आता हो राष्ट्रीय गीत। ऐसा बहुत से उस पर भी देखा गया कि इंटरव्यू हो रहा है, उनका जरा गाना बताना, जरा वंदे मातरम, भूल जाते हैं। उसे पता ही ना। नहीं, वंदे मातरम तो सिर्फ दो चीज़ है, दो ही लाइन है, तो आप पूरा हाँ। आपको लगता है कि वंदे मातरम को लेकर किसी के मन में कोई ऐसी संशय नहीं होना चाहिए? नहीं होना आप चाहिए। एक लॉयर है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत ना। जिसको कहना है थोप है ना किसी पर, उनका जी तुम्हें करना जरूर है। अब उनका जी जय श्री राम बोलना जरूर है। नहीं, तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसा ऐसा धार्मिक आज़ादी है, किसी को अल्लाहू अकबर बोलना है, किसी को जय श्री राम बोलना है, किसी को जय भीम बोलना है, अपना अपना व्यक्तिगत है वो। जी बिल्कुल ठीक भाई है। जो जिस धर्म से जुड़ा हुआ है वो तो अपने बोलेगा ही। बोलेगा। अब यही है ना, बहुत से वीडियो में आवे उनका जी जय श्री राम बोलो, ये बोलो। कोई बोलता तो सही है, ना बोलता तो कोई थोप ना जावे कोई चीज़। बस आपको कोई आपत्ति नहीं वंदे मातरम से? ना कोई दिक्कत है। चलिए, हमारे तो सही है जी। राष्ट्रीय गीत है, हाँ, आप बोलते हैं वंदे मातरम या आपको भी कोई आपत्ति है? बोलते हैं, देश की शान है तो बोलते हैं हम तो। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत लेकिन जो बड़े उलेमा हैं या बड़े स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि साहब मुस्लिमों को बचना सोच है, चाहिए। सबकी अपनी अपनी सोच है भाई साहब। अच्छा, हाँ, कौन क्या कहता है, हमें तो अपने लिए करना, दूसरा क्या करता है हम उसके लिए क्या करना। कोई दिक्कत आपत्ति नहीं। नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों को तो वंदे मातरम से बचना चाहिए, भाई वो कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, हमें तो पता नहीं इस बारे में क्यों कहते हैं वो। हाँ, हमें तो पता नहीं। आप बोलते हैं? हाँ, हम बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। फिर कोई मना करेगा फिर कहोगे कि नहीं बोलना नहीं, चाहिए? मना क्यों करेंगे? ये तो हमारा अधिकार हाँ, हमारा अधिकार है, हम बोले ना बोले हमारे पर डिपेंड करता है ना। हाँ, ऐसा कोई देखिए, वंदे मातरम को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं। हालांकि चैनल पर इस वक्त बहुत ज़बरदस्त डिबेट, हर दल उस डिबेट में बैठता है, लेकिन हम ग्राउंड पे उतरते हैं और ये तस्वीर आपको दिखाऊं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फुरकान है जी। फुरकान भाई, आप कैसे देख रहे हैं वंदे मातरम को लेकर? आप बोलते हैं या फिर कोई संकोच है मन में? नहीं, हमारे मन में कोई संकोच नहीं है। वंदे मातरम बोलो, क्या दिक्कत है? देश का वो है, ये तो राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत है। बोलो से क्या दिक्कत है? उलूमा अगर कह रहे हैं तो उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। ये तो हमारा देश का गीत है, सब गाओ, क्या दिक्कत है? घर घर कहते हैं ना, मोदी जी कह रहे हैं कि तिरंगे के लिए कह रहे हैं, घर घर तिरंगा, तो सही कह रहे हैं वो। हर घर तिरंगा अभियान चला था। हाँ, बढ़िया चलाया उन्होंने। आपके यहाँ भी निकली थी आप? हाँ, हम यात्रा में गए थे, हम भी उसमें। बढ़िया है यात्रा, बढ़िया निकाली मोदी जी ने। उसमें आदमी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए किसी को कि वंदे मातरम में ऑब्जेक्शन है या उसमें गलत है। हम देश में रह रहे हैं, हम देश के साथ हैं, देश में जो योगदान होगा उसे भी हम देंगे। लेकिन साहब कुछ लोग कहते हैं कि साहब वंदे मातरम बोल देंगे तो ये तो मुस्लिमों को ठोपा जा रहा है, मुस्लिमों को पर्सनली जो है उनको थोपा जा रहा है उन पर वंदे मातरम बोलने के लिए, और मुस्लिमों को इससे बचना चाहिए। इस वंदे मातरम को लेकर जो राष्ट्रीय गीत है, इसकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्यों हैं? अरे सर, ये सब वोट बैंक और कुछ नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर थोक दो या मत बोलो, वो सब एजेंटे चला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई उसका वो नहीं है। कुछ चुनिंदा लोग इस चीज़ को वो कर रहे हैं, वो उनके ऊपर है, कुछ ऐसा है नहीं वैसे। आप पढ़े हैं भाई? हाँ भाई, पढ़ा कितना हुआ। पढ़े लिखे हैं? 12th पढ़ी भाई। 12th पढ़े। जी। तो आप मानते हैं कि जो राष्ट्रीय गीत है उसको बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, राष्ट्र का गीत है, और जिस देश में हम रहते हैं अगर उसमें कोई गीत बनाया गया है वो हमारी आज़ादी में भी उस गीत को बिल्कुल 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 जो गीत बनाया गया है, हमारी आज़ादी को भी दर्शाता है, ऐसी बात नहीं है। हमारा अंदर एक उमंग पैदा करता है गीत। क्या कहेंगे वंदे मातरम को लेकर इतनी चर्चाएं हो रही है, क्या है मन में? इसके लिए प्रति कोई संकोच है या बोलने में कोई आपत्ति? ना कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं है बोलने में, तो ऐसे कोई वो थोड़ी है। आप बताइए, आप सीनियर हैं। अरे ऐसे ना करो यार, फिर वीडियो वायरल। क्या पूछ रहे हो? क्या पूछ अभी रहे हो? आपने है कहा फिर वीडियो वायरल? क्या पूछ रहे हो? पहले बताओ तो सवाल। अच्छा, अभी 80वां हमने अपनी आज़ादी का पर्व मनाया है, पूरे देश आज़ादी का पर्व मनाया है, और पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम का संबोधन हुआ है, इस राष्ट्रीय गीत को गाया गया है। लेकिन वंदे मातरम को लेकर इतनी डिबेट क्यों छिड़ रही है? आखिर वंदे मातरम को लेकर आपके मन में क्या है? वंदे मातरम बोलो, जय श्री राम बोलो,
कुछ भी बोलो हमें, हाँ भारत माता की जय बोलो, मत बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं ये है। इतनी बहस क्यों हम छिड़ी? इंडियन है, जो बहस कर रहे हैं वो उन्हें डाल दो अंदर, जो बहस कर रहे हैं, जो बहस कर रहे हैं उन्हें अंदर डाल दो। मतलब इस मुद्दे पे कोई बहस नहीं होनी चाहिए, हमें कोई वो नहीं है आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कल का होता है अभी हिंदू राष्ट्रीय बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हो आप? कुछ भी बन जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे कह रहे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुस्लिम समाज कहाँ जाएगा? कल भी और समाज कहाँ जाएगा? कल भी मजदूरी करके खा रहे थे, आज भी मजदूरी करके खा रहे हैं। ना कांग्रेस ने कुछ दिया ना बीजेपी ने। कांग्रेस तो यूं करे, रहनुमा तो मुसलमानों के हम ही थे। कौन? बीजेपी ठग रही है आके। कोई किसी का ना रहनुमा, कोई किसी का ना। अभी अखिलेश जी कह रहे हैं 27 में बनने दो साइकिल। अखिलेश भी आजम खान साहब को बना देंगे गृह मंत्री। हाँ बिल्कुल, उसे क्या नाम, उसे कानून मंत्री बना रहे आजाद रावण को। आजाद रावण को, चंद्रशेखर को। अरे आजाद रावण है वो। हाँ, चंद्रशेखर आजाद रावण, उनकी तो अपनी पार्टी है। अखिलेश को गृह मंत्री है, राहुल को प्रधानमंत्री। तो पहला सामान है जो आज तक गोश्त बंद है। हाँ, अन्य क्या मतलब? हाँ। क्या मतलब? गोश्त को लेकर भी नाराजगी है। अरे नाराजगी किसी से नहीं है। यहाँ तो गोश्त ना खा रहे, अंडा खा रहे, मिल जरूर रहा दुकान पे। गोश्त ना खा रहे, अंडा खा रहे। अब मेरा पीछे छोड़ अरे नहीं यार, मैं तुम्हारे पीछे थोड़ी पड़ रहा हूँ यार, तुम भाई हो मेरे। हाँ चाचा, क्या कहोगे? अरे सुन तो लो, ये यूँ कह रहे हैं कि ये बड़ी नाराजगी है, गोश्त नहीं मिल रहा। हाँ तो कोई बात नहीं, गोश्त नहीं मिल रहा, इससे भी खुश है पब्लिक तो। कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या कहेंगे, अभी वंदे मातरम को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। कुछ मेरे पे ना था कुछ भी बोलना नहीं है। चलिए देखिए, हालांकि वो थोड़ा पढ़ी लिखी उनकी थोड़ा कम होंगे। आप बताइए। अरे चले कहाँ गए? आप बताइए, वंदे मातरम को लेकर क्या मन में चल रहा है? संकोच है या बोल सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं, क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बहस क्यों छिड़ी हुई है कि साहब हम तो नहीं बोलेंगे, मुसलमानों को अलग रहना चाहिए, वंदे मातरम से दूर रहना चाहिए? बड़े बड़े स्कॉलर जो है प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं अपनी। आज ये सब अलग अलग हिसाब है, कोई ऐसी होना बोलना चाहिए, कोई थोड़ी है। जब इस देश में रह रहे तो बोलना चाहिए। बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में क्या वो है। लेकिन वहाँ से भी तो कह रहे हैं कि साहब नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलेंगे तो इसमें तो जो है सबों के अलग अलग विचार हैं जी। सबों के अलग अलग विचार है, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, सबके अलग अलग विचार हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोइनुद्दीन है। मोइनुद्दीन, पढ़ते हैं आप अभी? नहीं, मेरी दुकान है। अच्छा, दुकान है आपकी। क्या कहेंगे, अभी पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि लाल किले से आज़ादी में 80वां वर्ष मनाते हुए, आज़ादी का पर्व मनाते हुए राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी शामिल किया गया है। वहाँ से गुनगुनाया गया है, वहाँ से जो है चलाया गया है, लोगों ने इसको गाया है। क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत बढ़िया बात है, अगर ऐसा करा है तो कुछ चीज़ बड़ी है। और राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगान या जनगण मन ये जब बजता है तो हमारे दिलों को जो है सुकून मिलता है। बहुत अच्छी चीज़ है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राष्ट्रीय गीत को लेकर इतनी चर्चाएं क्यों हैं कि साहब वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए, हम नहीं बोलेंगे? कुछ लोग कहते हैं हम नहीं बोलेंगे, कुछ उलेमा हैं, कुछ बड़े स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि साहब मुसलमानों को इससे दूर रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। ये सिर्फ पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। मैं बोला भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बताओ क्या बोलना? मैं बोल रहा यहाँ जितने खड़े सबसे बुलवा रहा हूँ, बताओ क्या बुलवाऊँ? हमें ये गुमराह करा जा रहा है और कुछ बेफालतू की बातें हैं और कोई बात नहीं है। और काम के मुद्दे अगर राष्ट्रीय गीत हुआ, राष्ट्रगान हुआ, इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारे हिंदुस्तान है, हमारा राष्ट्रगान है, हमारा राष्ट्रीय गीत है। मैं भी कहूँ तो माइक में बजाऊँ, मैंने बजाया भी परसों। 15 अगस्त की रात पूरी रात यहाँ पे एंजॉय चला, सब नाचे गाए, हम जितने भी था। में एक लंबी यात्रा भी निकाली गई थी। हाँ बिल्कुल निकाली गई थी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारी आवाज़ उठा सकते हो, तो एक आवाज़ उठाओ। 15 दिन से ही नाले खुदा पड़ा, देखो अभी तक काम नहीं आया। अहम मुद्दों को छोड़कर इनमें फंसाया जा रहा है। ये अहम मुद्दा तो ये है ना, लोगों की कितनी दुकानें बने पड़ी, देखो ये तस्वीर देखिए। अहम मुद्दों जो जिन मुद्दों पर प्रतिपक्ष को, जिन मुद्दों पर विपक्ष के नेताओं को बात करनी चाहिए, जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष के नेता सरकार को घेरे हैं, वो मुद्दे तो यहाँ छूट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए तरीके के मुद्दे देखिए। नाले के अंदर वहाँ पे जो है क्या नाम है, दुनिया भर की मट्टी पड़ी हुई है, लोगों को कितनी गंदगी हो रही है। और यहाँ दुर्गेश्वरनाथ मंदिर है, हमारा पुराना मंदिर है, और इधर से लोग निकलते बढ़ते हैं, हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई भी, सबको दिक्कत होती है। देखो कितनी गंदगी हो रही है यहाँ। केवल ये अभी बल्ली लगा दी, अरे ये काम तो जल्दी से छिड़ना चाहिए। बल्ली से क्या होगा? खत्म, कुछ भी नहीं होने का बल्ली से।
गलती से कोई गाड़ी आई, टक्कर लगी, गाड़ी भी नीचे जाएगी, बल्ली साइड में अंदर घुस जाएगी, गाड़ी भी घुस जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है, विपक्ष भी मजबूत विपक्ष है, ऐसे मुद्दों को, सामाजिक मुद्दों को क्यों नहीं उठाता? वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए, इससे मुसलमानों को दूर रहना चाहिए, इसमें ये हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा, इससे क्या मतलब है भाई? जो बोल रहा है बोले, ना नहीं बोल रहा नहीं बोल रहे। जो जिसका मन करे वो बोले। किसी हिंदू भाई का नारा तक भी कहने का मन करा और नारा तक भी बोले। हमारा मन कर रहा हम जय श्री राम बोलेंगे, हमारा मन कर रहा हम जय श्री राम बोलेंगे। जिसको जो मन है, ये हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान है, कोई किसी के बाप का गुलाम हिंदुस्तान नहीं है। यहाँ हर नागरिक आज़ाद है, जो जिसका मन करे वो बोले। देखिए बिल्कुल ये तस्वीर युवाओं के बीच की है। आखिरकार वंदे मातरम को लेकर जो उलेमा हैं, जो बड़े स्कॉलर हैं, उनकी अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन ग्राउंड पे आखिरकार लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं? हालांकि जो अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों से लोगों को भटकाया जा रहा है। वंदे मातरम जिसको लेकर आखिरकार लोगों के बीच हम पहुंचे थे, और वंदे मातरम को लेकर अलग अलग भ्रांतियां जो समाज में पैदा की जा रही है, राष्ट्रीय गीत है देश का, उस राष्ट्रीय गीत को लेकर युवाओं के दिलों में क्या चल रहा है, तो आपने अहम राय सुनी। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।